उद्देशाने झालेली आहे का? यात पहिली हत्या यातला जो विक्टीम होता तो आणि या हत्येमधला विक्टीम हे दोघंही विक्टीम हे मुख्य आरोपित कक्की याच्याकडे रिक्षा ड्रायव्हर म्हणून कामाला होते. रिक्षा ड्रायव्हर म्हणून काम करत असताना ते गरजेनुरूप त्याच्याकडनं पैसे घेत होते आणि घेतलेल्या पैशांना परतफेड करण्यासाठी त्यांना ते रिक्षा भाड्याने चालवायला द्यायचे आणि त्या बदल्यात त्यांना डेली सर्टन अमाऊंट ही कक्कीला परत करायची असायची. हे गेले कित्येक महिन्यापासून चाललेलं होतं. पैसे परत करू शकत नव्हते म्हणून ते दोघंही आरोपी त्याच्यापासून पळून गेले. मग पळून गेले म्हणून मग त्यांना पकडून त्यानंतर त्यांनी यांचा हा खून केलेला आहे. सर, ही हत्या नेमकी कशी झालेली आहे? स्टॅलिंग झाले की छळवणूक करून कशा प्रकारे त्यांची हत्या झाली? यामधला जो विक्टीम होता, विक्टीमला त्यांनी सर्वप्रथम त्याच्या नातेवाईकाच्या माध्यमातून ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेऊन रिक्षामध्ये मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन त्याला मारहाण करण्यात आली आणि तिसऱ्या दिवशी पहाटे त्याची हत्या करण्यात आली आणि त्याची बॉडी डंप करण्यात आली थी. तो सर क्या कहेंगे, एक मामला सामने आया है जिसमें दो हत्याएं, एक हत्या पहली हुई थी और उसको लेकर ही दूसरी हत्या सामने आई है. 13 जनवरी को शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था जिसमें हमने 3 एक्यूज को अरेस्ट किया था. उसके इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पीआई गावशे थे, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें एक और जो व्यक्ति है वो शिवाजीनगर एरिया से लापता हुआ है और शायद उसका भी मर्डर हुआ होगा. इस सिलसिले में हमने विटनेसेस और जो एक्यूज्ड है इनके तरफ हमने इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन में हमको ऐसा सामने आया कि जो मेन एक्यूज था नफीस, जिसको कक्की कहते हैं, नफीस खान, और उसके साथ वाला एक्यूज मोहम्मद साकिर सैद जिसको जस्टिन कहते हैं, इन दो एक्यूज ने और दो एक्यूज के साथ में मिलके उनके पास में रहने वाला जो ऑटो ड्राइवर करके वहाँ पे वो काम करता था, उसका नाम था कबीर करीमुल्ला इद्रिसी उर्फ पापा. इस पापा नामक व्यक्ति का मर्डर किया. जो मर्डर का रीज़न था वो रीज़न था कि पापा ने मेन एक्यूज कक्की से कुछ पैसे लोन पे लिए थे जो वो रीपे नहीं कर पा रहा था, तो वो वहाँ से भाग निकला था. तो उसको पकड़ के इन लोगों ने उसको मारा और उसका मर्डर करके बॉडी डंप की थी. इस सिलसिले में अब तक हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जिसमें इमरान अहमद उर्फ इम्मो और आतिक अरीफ मेमन, ये 2 एक्यूज हमने आज अरेस्ट किए. इनको पीसीआर में लिया और 8 फरवरी तक 9 दिन की हमको पीसीआर मिली है. साथ में जो 2 मेन एक्यूज्ड है वो पिछले मर्डर के ऑफेंस में अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनका भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए बोथ एक्यूज अतीक अरीफ मेमन, ये विक्टिम पापा का रिश्तेदार है. उसको मेन एक्यूज ने लालच दिया था कि पापा को कहीं तो भी बुलाओ और वहाँ पे बुला के हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो इसके बदले में उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा. तो मेन एक्यूज ने इस रिश्तेदार को 5,000 रुपये इस सिलसिले में दिए भी और इस रिश्तेदार ने उस एक्यूज को उनको हैंडओवर किया. साथ में ये इंफॉर्मेशन पुलिस से और फैमिली मेम्बर से भी उसने वहाँ शेयर नहीं की और उसके बारे में बताया भी नहीं था. तो इस सिलसिले में हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक लीड मिला. उस लीड से एक इम्पोर्टेंट ऐसा जो मिसिंग था उसके बारे में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर करते हुए ये 2 एक्यूज को अरेस्ट करके और 2 जो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी 300, तो अगर पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसमें वो ड्राइवर्स वहाँ से भाग निकलते और जैसे भाग निकलते उनको पकड़ के ये ऐसे इस तरीके से उनको मारापीटी करता था. तो साथ वाले जो 2 एक्यूज्ड है वो भी उसके साथ में उसकी रिक्शा ड्राइव करते हैं और ऐसे क्राइम में उसको साथ देते हैं. तो पिछले ऑफेंस में हमारे 3 एक्यूज थे, 3 में से 2 एक्यूज इस ऑफेंस में भी है. सर, मारने के लिए क्या कोई वेपन और हथियार का इस्तेमाल हुआ है इसमें? मारापीटी करते वक्त रॉड का इस्तेमाल किया और लातों से और हाथों से भी उनको मुक्के से भी मारा गया. सर, अभी किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर? इसमें जो कक्की करके एक्यूज है उसका एक पहले का
मर्डर जो है, इसके अलावा उसको 2019 का एक बॉडी ऑफेंस है और उससे पहले वाला एक बॉडी ऑफेंस है। उसमें एक जो क्रिमिनल है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है। तो मारने के बाद बॉडी लोगों ने कहाँ फेंकी? बॉडी की हम तफ्तीश कर रहे हैं। न्यू बॉम्बे एरिया में बॉडी उन्होंने डंप किया करके बताया, हम बॉडी खोज रहे हैं। 9 दिन का पीसी है 8 फरवरी तक, और 2 को हम जुडिशियल कस्टडी से हमारे कस्टडी में लेंगे। सर एक सवाल ये, रिश्तेदार है, उसकी वाइफ है। वाइफ से हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में पता किया, तो उनका कहना था कि वो कक्की के पास गई थी, तो कक्की के पास जाने के बाद उसने बताया था कि वो यहाँ पे उससे अच्छा रिपे नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको अच्छे जॉब के लिए हैदराबाद भेजा है और वो हैदराबाद से मेरा लोन जो है वो रिपे कर रहा है। साथ में विक्टिम के वाइफ ने ये भी बताया कि ये कक्की के पास ही रहता था और बहुत दिन तक घर पे भी नहीं आता था, क्योंकि जो लोन लिया था उसकी वजह से वो उसके कक्की के साथ में ही रहता था। सर ऐसी कितनी रिक्शा इसके पास है और कितने लोगों को अब तक इसने और भी ऐसा पैसा दिया हुआ है? इस सिलसिले में हम शिवाजीनगर एरिया में और खोजबीन कर रहे हैं। साथ में उसकी 8 रिक्शा थी, 8 में से हमने अब तक सभी रिक्शा पुलिस स्टेशन में हमने हिरासत में ली है। तो इस सिलसिले में उनके पास में काम करने वाले सभी ड्राइवर्स के हम स्टेटमेंट्स लेंगे और कोई हरासमेंट और हुआ है क्या, इसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे।